इंडिया, जिसकी आबादी है 1.4 बिलियन। पर अगर बात की जाए ओलंपिक्स मेडल की, तो इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री में आज तक हमने सिर्फ 41 मेडल्स ही जीते हैं। और चाइना जैसी कंट्री जिसकी आबादी इंडिया की इक्वल ही है, बट चाइना ने अपनी ओलंपिक हिस्ट्री में आज तक 728 मेडल्स जीते हैं। ऐसा क्यों? आखिर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीत पाते? इसके पीछे की सच्चाई पर कोई भी खुल के बात नहीं करता। सो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिस वजह से इंडियन एथलीट ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाते। रीजन नंबर 1, लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। बाकी मोस्टली पेरेंट्स का फोकस होता है कि उनके बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करें। स्पोर्ट्स उनको एक सेफ करियर ऑप्शन नहीं लगता है। अगर इसी मेंटेलिटी को लेकर हम चलेंगे तो कभी भी हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पेरेंट्स को, हमारे स्कूल्स को ग्राउंड लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और अपनी मेंटेलिटी को चेंज करते हुए स्पोर्ट्स को भी एकेडमिक्स के इक्वल ही प्रायोरिटी देनी चाहिए, तभी हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएंगे। रीजन नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। क्या आपने कभी अमेरिका, चाइना या रशिया के ट्रेनिंग सेंटर्स देखे हैं? और अब कंपेयर करो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ। आप सबको अच्छे से पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो इंडिया में है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो वहां तक बहुत से एथलीट पहुंच भी नहीं पाते। वो फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बस गिने चुने एथलीट्स को ही मिलता है। बाकी टैलेंटेड एथलीट्स बेसिक लेवल पे स्ट्रगल ही फेस करते हैं। आपको इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के नाम पर मिलेगा तो सिर्फ फटे हुए ट्रैक्स, टूटे हुए इक्विपमेंट्स और लो क्वालिटी जिम मशीन्स, जिनको आप सही से यूज भी नहीं कर सकते। और बहुत सी जगह तो बेसिक ट्रेनिंग फील्ड्स नहीं है जहां पे एथलीट अपनी ट्रेनिंग कर सके। इससे आप समझ सकते हो कि बेसिक लेवल पे इंडिया में एथलीट्स को क्या ही फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और फिर हम सोचते हैं कि इंडिया के ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते। अब सोचिए, जब हमारा कंपटीशन ऐसी कंट्रीज के साथ है जिनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो हमारे एथलीट वहां पे compete करके कैसे मेडल जीत सकते हैं। रीजन नंबर 3, फंड एलोकेशन। अगर बात की जाए फंड एलोकेशन की, तो इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए फंड एलोकेशन बहुत कम होता है। बाकी कंट्रीज जो ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो स्पोर्ट्स पर अपनी जीडीपी का 1 से 2% खर्च करती हैं। बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडिया का जो स्पोर्ट्स बजट है वो सिर्फ 3700 करोड़ पर ईयर का है। अगर वही कंपेयर किया जाए चाइना से, तो चाइना का स्पोर्ट्स बजट 26,000 करोड़ पर ईयर का है। अब यहीं से देख सकते हो कि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट चाइना कई गुना ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है अपने स्पोर्ट्स के ऊपर। और जो इंडिया में फंड एलोकेट होता है वो भी सही से एथलीट्स तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि इंडिया में आपको करप्शंस के लेवल पता है। जितना भी स्पोर्ट्स फंड एलोकेट किया जाता है वो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स और बाकी छोटे लेवल पे जो स्पोर्ट्स को हैंडल करते हैं वो सब खा जाते हैं और एथलीट को लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह स्पोर्ट्स फंड के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर चेंजेस नहीं होंगे तो इंडिया को स्पोर्ट्स में ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रीज़न नंबर 4, पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स। अगर आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में स्पोर्ट्स को रन करने के लिए जितने भी हाई लेवल पे स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी स्पोर्ट्स का कोई नॉलेज नहीं है। ना ही उन्होंने कभी खुद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ना ही कभी स्पोर्ट्स की कोई पढ़ाई करी है। इसलिए ना तो वो कभी ये समझ पाएंगे कि स्पोर्ट्स सिस्टम में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, किस एथलीट को किस लेवल पे कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ें सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जिसको स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज हो, ना कि पॉलिटिक्स की। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जो हमारे स्टार स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, जिनको अपनी फील्ड का प्रॉपर नॉलेज है, ये जिम्मेदारी उनको दे देनी चाहिए। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन ही एक्चुअल एथलीट्स की प्रॉब्लम को समझ सकता है और एथलीट्स के साथ रिलेट कर पाता है और प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन दे पाता है। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। एक इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी नहीं होता, साथ में बहुत सारा पैसा भी चाहिए। क्योंकि एक एथलीट को
तैयार होने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, कोचिंग, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब चीज़ें मैक्सिमम इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से टैलेंटेड एथलीट गिव अप कर देते हैं और स्पोर्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं। बस एक रीज़न की वजह से उनको ये बेसिक सपोर्ट नहीं मिलता है। देखा जाए तो अदर कंट्रीज में बेसिक लेवल पे ही एथलीट्स को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेज की तरफ से स्पॉन्सरशिप, एंड ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट भी उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तभी उनके टैलेंटेड एथलीट्स बाहर निकल पाते हैं और वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करते हैं। इसलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे करनी चाहिए, जिससे टैलेंटेड एथलीट्स को आगे आने का मौका मिले। बट हमारे इंडिया में पैसा और सपोर्ट एक एथलीट को तब मिलता है जब वो ऑलरेडी नेशनल चैंपियन बन चुका होता है। पर इसमें ये कोई नहीं देखता कि वो एथलीट कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। इसलिए हमारे स्कूल्स, कॉलेज एंड गवर्नमेंट को बेसिक ग्रास रूट लेवल पे ही एथलीट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, जिससे टैलेंटेड एथलीट को आगे आने का मौका मिले। ये तो होगी प्रॉब्लम्स की बात, बट इसका सल्यूशन क्या है? अगर हम सच में इंडिया को स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहते हैं तो हमें खुद पहल करनी होगी। गवर्नमेंट और उनके सिस्टम पे निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना स्पोर्ट्स का करियर बनाना चाहते हैं और देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे स्मार्ट वे में ट्रेनिंग करें, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ट्रेनिंग पे फोकस करें। सेकंड, वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करें। थर्ड, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू अपने आप की नॉलेज को इम्प्रूव करें। करंट रिसर्च स्टडीज, ट्रेनिंग मेथड्स, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस, इन सबको पढ़ो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। फोर्थ, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस रखो कि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करोगे। फिफ्थ, गवर्नमेंट और सिस्टम के भरोसे कभी ना रहो, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना सीखो। और लास्ट, सबसे ज़रूरी बात, कभी हार मत मानिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहिए। एंड इस चैनल के थ्रू मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड और भी स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।